हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या था? अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक, अपना टॉपिक चल रहा था 2.3। 2 चैप्टर का नाम है, 3 यहाँ पे प्रैक्टिकल टाइम। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बता दिए थे, चौथा क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन थोड़ी लेंदी है पर समझने योग्य बहुत ज़रूरी है, यानी समझने योग्य है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। देखो क्या करा, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का कोष्ठक में 2 प्लस का अंडर रूट 2 कोष्ठक बंद x प्लस का कह रहा है। ये जो बहुपद है ये क्या है? एक बहुपद है। ये कह रहा है x+1 का एक गुणनखंड है या नहीं है, हमको चेक करके बताना है। तो पहले कंडीशन में हम करेंगे क्या, बताओ क्या करें। यहाँ पे हम पहले इसको थोड़ी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? x³ माइनस एक्स स्क्वायर, इस x का अंदर हो जाएगा गुणा और इस माइनस का होगा दोनों में गुणा। इसके हम कोई चिन्ह नहीं तो क्या मानेंगे हम? प्लस प्लस माइनस माइनस, ये वाला 2, यहाँ से x का गुणा किया तो 2x हो गया। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, x का गुणा होगा तो x हो जाएगा और प्लस का अंडर रूट 2। इसमें हम भाग देंगे किसका? x+1 का। यहाँ पे देखो कुछ अलग संख्या रखी है अंडर रूट में, इनमें भाग कैसे जाएगा? क्वेश्चन उठ रहा होगा सभी के मन से। तो कमेंट में बताओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। देखो, हम पहले सिंपल सा जहाँ तक भाग जा रहा है हम पहले उतने में ही देखेंगे। ठीक, हम x में कितने का गुणा करें? x³ आ जाए। सिंपल सा फंडा है, अगर हम x² का गुणा कर दें तो x³ बन जाएगा। x³ यहाँ पे बनेगा, x का जब गुणा होगा, इसका जब गुणा x से 1 से होगा तो प्लस प्लस आ जाएगा और यहाँ पे x² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम दोनों की चिन्ह बदल रहे हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया। यहाँ पे एक चीज देखो, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस का, ये भी माइनस का है। माइनस माइनस की जुड़ जाती है पर चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 2x² हो जाएगा और साथ में क्या है? माइनस का 2x माइनस का अंडर रूट 2x, x बाहर है अंदर मत कर देना अंडर रूट की। ठीक है, प्लस अंडर रूट 2। अब हमको चाहिए प्लस का है, हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस लगा दो, सिंपल सा माइनस लगा दिया। अब हम x में
कितने का गुणा कर दें एक्स 2x² आ जाए। अगर हम 2x का गुणा कर दें तो 2 आ जाएगा, x के घाते 2 बन जाएगा, -2 x²। अब इसका गुणा 1 से भी होगा तो प्लस माइनस माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2x। अब यहाँ पे हम चिन्ह बदलेंगे, घटा देंगे तो ये माइनस का ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, क्या बचा -√2x प्लस का √2। ठीक, अब हम क्या करें, हम x में कितने का गुणा कर रहे हैं कि माइनस का √2 आ जाए। दिमाग में अच्छी तरीके से गूंज रहा होगा। ठीक है, तब हम इसमें माइनस चाहिए तो हम सिंपल सा माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस लगाया और हम x के साथ में देखो जितना है उसी का यहाँ पे करते गुणा, √2 का गुणा जब कराएंगे x से तो क्या आएगा माइनस का √2x और माइनस प्लस माइनस माइनस, जब √2 का गुणा होगा 1 से तो क्या आएगा √2। ठीक है, यहाँ पे जब हम चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम चिन्ह बदले, दोनों को घटा दिया, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस माइनस का ये प्लस का ये कट गया, यहाँ पे क्या आएगा दोनों जुड़ जाएंगे 2√2, जो क्या हो जाएगा शेष। अगर शेषफल बच गया तो ये गुणनखंड नहीं। समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो, साथ साथ नोट करते जाए। साथ में अगर नोट करोगे है पता क्या होगा, जो भी तुम वर्ड लिखोगे तो हमें पता चलेगा ये कहाँ से आया। अगर तुम इकट्ठा नोट कर लोगे लगे हाथ कर 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 कर, कैसे पता चलेगा कौन कहाँ से आया। अगला क्वेश्चन है 2, कह रहा है गुणनखंड परिमेय लागू करके बताएं कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान समझना, क्वेश्चन है इसीलिए 2 का 1, ध्यान से समझना। कह रहा है px बराबर 2x की पावर 3 प्लस x की घात 2 -2x -1 और साथ में दिए हैं g(x) बराबर x + 1। हमें बताना है कि जो ये
इसका गुणनखंड है या नहीं है। एक तो हमारे पास पहले से बताया था भाग दे के, और एक कंडीशन है अगर हम x का मान यहाँ पे एक माइनस का एक रख दें तो माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0। अगर वही -1 यहाँ भी रखें तो इसका मान भी 0 अगर आ जाए तो वो गुणनखंड इसका है, अन्यथा नहीं है। दूसरा, इसका अगर हम इसमें भाग दें और शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड है, अगर शेषफल कुछ बच जाए तो गुणनखंड नहीं है। एक बार और ध्यान से सुनना, अगर x की कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें x में, तो अगर x का जो मान यहाँ पे रखने पर 0 प्राप्त हो, वही x का मान इस x में रखने पर इसका मान अगर 0 मिल रहा है, वही मान जो इस पर रखा है, तो ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड इसका है। अगर -1 इसमें रख दिया 0 हो गया, -1 इसमें रख दिया और इसका मान पूरे का 0 लास्ट में नहीं आ रहा, तो इसका ये गुणनखंड इसका नहीं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है सिंपल सा, इसका भाग दो इसमें, अगर शेषफल आ रहा है 0 तो गुणनखंड है, अगर शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा है तो ये गुणनखंड इसका नहीं है। बताओ कहाँ किस मैथड से सॉल्व करूँ, वैल्यू रख के या भाग दे के, कमेंट में बताओ। जल्दी बताओ। टाइम मत लगाओ भाई, अभी बहुत सिलेबस बाकी है। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से बता दे रहा हूँ, ठीक है, बट अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें अगर हम माइनस का x का मान माइनस का 1 रख दें तो माइनस का 1 रखेंगे प्लस का 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या आएगा 0। इसमें भी हम px का मान हम क्या रखेंगे माइनस का 1 रखो, तो x की जगह माइनस का 1, x की जगह माइनस का 1 स्क्वायर लगा दो माइनस, तो x की जगह क्या रखना है माइनस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। -1 गुणे -1 गुणे -1 3 टाइम करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, -1 का जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, इससे प्लस का 1, इससे माइनस प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कटेगा क्या बचा, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या बचा 0।
अब दोनों में जीरो आ रहा है, एक ही मान रखने पर, x का मान -1 रखने पर, तो ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा मैथड देखो, कि ये सभी जगह काम नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे तो सिंपल सा दिए ही, अगर किसी जगह x² और प्लस x² x³ प्लस 3x² प्लस 4 -1 ऐसे करके दे दे gx, तब x का मान रख के देखते रहोगे कि जीरो कब आ रहा है, -1 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, -2 रखोगे, 0 रखोगे, कब तक से करते रहोगे। ठीक है, ये मेथड बता दिया है, बट आगे काम आएगा नहीं। छोटे छोटे जैसे छोटा सा दिए तो चेक कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं दूसरा मेथड बताऊँ। यहाँ पे हम x+1 का हम भाग देंगे इसमें 2x³ प्लस x² माइनस का 2x माइनस का 1 भाग दो। अगर हम x में कितने का गुणा करें कि 2x की घाते 3 आ जाए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बचाए हैं मैंने। तो अगर इसमें हम 2x की घाते 3 चाहिए तो 2 का करा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x की घाते 3, अब इसका गुणा 1 से भी होगा तो प्लस 2x² घटा दो, ये कट जाएगा। ये प्लस का या माइनस का क्या बचेगा, माइनस का x² और माइनस का 2x माइनस का 1। अब हमें चाहिए x², वो भी माइनस का, तो माइनस लगा दो, और x गुणा करेंगे तो माइनस का x² आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस x, अब इसको चिन्ह बदल दो, तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस का ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा माइनस का x माइनस का 1। अब यहाँ पे चलिए हमें केवल माइनस का x, हमारे पास x है माइनस नहीं, तो -1 का गुणा कर दो, क्या आएगा -x माइनस का 1 घटा दो, क्या बचेगा 0, यहाँ भी 0, इसलिए गुणनखंड है। ये मैथड सटीक है, टाइम भले ही लगेगा पर सटीक आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके लिए बाय बाय।